ये कहानी वीरा नाम की एक लड़की की है जो कि अपनी माँ यंती और अपने छोटे भाई टीनो के साथ रहती थी। 2 साल पहले उसके पापा उसे और उसकी फैमिली को छोड़ के चले गए और तब से यंती डिप्रेशन में चली गई थी। यंती की हालत दिन पे दिन खराब होती गई और लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद वो बचेगी भी नहीं। लेकिन उसके बाद यंती का भाई जमाल उससे मिलने के लिए आया। जमाल उसे किसी डॉक्टर के पास लेके गया और तब से यंती की हालत सुधरने लगी। कुछ महीनों से ऐसा लग रहा था कि शायद यंती की जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। वो खुश रहती थी, सबसे बातें करती थी, अपने बच्चों का ख्याल रखती थी और आज वो अपने पति के घर को छोड़ के एक नए घर में शिफ्ट होने वाली है। लेकिन वीरा को आज भी अपनी माँ की काफी फिक्र थी। वो सोचती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी माँ हमारे सामने खुश रहने का नाटक कर रही है। खैर, जहाँ एक तरफ वीरा अपनी माँ को इतना प्यार करती थी, वहीं दूसरी तरफ डीनो अपनी दुनिया में बिजी रहता था। उसे बस एक हॉरर चैनल खोलना था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर वो एक हॉरर चैनल बनाएगा तो वो काफी कामयाब होगा और इसमें उसकी मदद वीरा कर रही थी। फाइनली वो लोग अपने नए घर पहुंचते हैं और ये घर शहर से काफी दूर है, एकदम सुनसान से इलाके में। वीरा और डीनो को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मम्मी ने इस घर को क्यों खरीदा है, हम लोग यहाँ पर क्यों रह रहे हैं, ना यहाँ पर कोई आबादी है ना यहाँ पर कोई स्कूल है, तो हम लोग यहाँ पर आखिरकार कर क्या रहे। तब जमाल उन दोनों को समझाता है कि जिस डॉक्टर से तुम्हारी मम्मी का इलाज हो रहा है उस डॉक्टर का घर यहीं पर है, तो इसलिए हमने ये सोचा कि तुम्हारी मम्मी जितनी करीब रहेगी उतनी ठीक रहेगी। दोनों के दोनों मान जाते हैं। डीनो वीरा से कहता है कि चलो मेरा वीडियो बनाने में मेरी मदद करो और वो लोग एक वीडियो बना रहे हैं कि ये घर एक हॉन्टेड घर है, यहाँ पर कई सारी आत्माएं। लेकिन उसका वीडियो सही से बन ही नहीं पा रहा, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। डीनो काफी परेशान है, लेकिन वीरा को उससे अलग सिर्फ अपनी माँ की चिंता है। वो अपनी माँ के पास जाती है और यंती अपनी बेटी को बताती है कि तुम्हें पता है इस घर में मैं अपना एक नया सैलून खोलूंगी। यहाँ पर सैलून की बहुत कमी है, तो सोचो अगर ये सैलून रहेगा तो हमारा बिजनेस कितना कामयाब रहेगा। वीरा हर हालात में सिर्फ अपनी माँ का साथ देना चाहती थी। वो भी मान जाती है। रात में सब कोई खाना खा रहे हैं, सब कोई बहुत खुश है, लेकिन कोई ये नहीं देख पाता कि यंती को कुछ हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद उसके ऊपर किसी का साया है। आपको भी लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। डीनो और जमाल तो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, लेकिन वीरा को अपनी माँ के ऊपर थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर के बाद वो अपने भाई से बात करती है कि तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा कि माँ ने शहर से इतने दूर यहाँ पर घर क्यों खरीदा? देखो जरा, यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है। डीनो वीरा को समझाता है कि माँ जो चाह रही उन्हें करने दो, एटलीस्ट वो खुश तो है ना। हम लोग यही चाहते थे ना कि माँ खुश रहे। वीरा को भी लगता है कि शायद डीनो सही कह रहा है। तभी डीनो का ध्यान सामने वाले एक खंडर की तरफ पड़ता है, एक पुराना सा घर, और वो वीरा से कहता है चलो हम लोग वहां चलते हैं और वहां जाके हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। कितना अच्छा बैकग्राउंड है, मेरी पहली वीडियो हिट हो जाएगी। वीरा मान जाती है और उसके बाद वो दोनों उसी घर के पास जाते हैं। दोनों के दोनों अपनी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तभी डीनो को ऐसा लगता है कि पेड़ के ऊपर कोई है। वो पीछे पलट के दिखता है तो वहां से एक बिल्ली उसे डरा देती है। वीरा ये देख के बहुत हंस रही है कि डीनो एक बिल्ली से डर गया है, लेकिन उसके हाथ में एक स्क्रैच आ गया है। वो दोनों घर की तरफ जाते हैं और दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन शोर सुन के यंती की नींद खुल जाती है। वो बाहर की तरफ आती है और अपने बच्चों से पूछती है कि तुम लोग जाग क्यों रहे हो। इससे पहले वो लोग कुछ कह पाते, यंती का ध्यान डीनो के खून की तरफ जाता है जो कि स्क्रैच से उसके हाथ में लगा हुआ था, और वो उस खून को जाके पीने लगती है। वीरा और डीनो को बहुत अजीब लगता है कि माँ ये क्या कर रही है, लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ कर पाते यंती दोनों के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम लोग बाहर क्यों गए, जाओ जाके सो जाओ। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि माँ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यंती से कुछ पूछ सके। वो लोग चले जाते, लेकिन रात को वीरा को कुछ आवाजें आ रही है। वो नीचे की तरफ आती है, लेकिन नीचे तो कोई है ही नहीं। वो ऊपर अपने कमरे की तरफ जा रही है, लेकिन बेचारी ये नहीं देख पाती कि नीचे एक साया है। कौन है ये साया? सब्र रखिए, धीरे धीरे सब कुछ पता चलता रहेगा। अगली सुबह डीनो, वीरा और यंती अपने नए सैलून के बारे में सबको बता रही है कि शहर में एक नया सैलून खुला है, लेकिन कोई भी उनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा। तभी यंती वहां आती है और वो सबके साथ फ्लर्ट करना शुरू करती है और सब कोई उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। डीनो को बहुत अजीब लगता है कि उसकी माँ ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया था।
तो अब उसे क्या हुआ, यंती के ऐसे करने से धीरे धीरे उनका सैलून मशहूर हो जाता है और आज पहले ही दिन उनके सैलून पे 8 कस्टमर आते हैं। वीरा को ये सब बहुत अजीब लगता है। वो अपने भाई से कहती है लेकिन उसका भाई ये सब मजाक में उड़ा देता है। रात होती है और आज रात भी वीरा को कुछ अजीब सी आवाजें आ रही और ये आवाजें उसके माँ के कमरे से आ रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये किसकी आवाजें है। जहाँ पर एक तरफ वीरा काफी डर चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ यंती बहुत खुश थी क्योंकि उसका सैलून चलने लगा था। लोगों की भीड़ वहाँ से खत्म ही नहीं होती थी। वीरा को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। वो टीनों से बात करती है कि शहर में जहाँ पर दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, सब कोई हमारे सैलून में क्यों आ रहे हैं और आखिरकार मम्मी इतना खुश क्यों रह रही है। वीरा टीनो से बात करने की कोशिश करती है लेकिन टीनो एक बार फिर से उसकी बातों को टाल देता है। वो उससे कहता है ये सब छोड़ो, चलो मेरे साथ हम लोग वीडियो बनाते हैं। वीरा भी अपने भाई की बात मान जाती है। वो लोग फिर से जंगल में जाके वीडियो बना रहे हैं लेकिन उन्हें कहीं अच्छा बैकग्राउंड मिल ही नहीं रहा। तभी उन लोगों का ध्यान एक खंडर की तरफ जाता है और वो लोग उस खंडर के अंदर जाते हैं। वहाँ पर वो लोग वीडियो बना रहे हैं लेकिन अब टीनो को वहाँ पर एक साया दिखता है और वो साया उन दोनों के पीछे भागने लगता है। दोनों के दोनों डर जाते हैं लेकिन वो साया और किसी का नहीं बल्कि उसकी माँ का था। यंती उन दोनों को देख के हंसने लगती है और उसके बाद उन लोगों को लेके घर जाती है और उनका मजाक उड़ा रही है कि तुम दोनों डर गए, देखा मैंने तुम दोनों को कैसे डरा दिया। टीनो और वीरा को बहुत अजीब लगता है क्योंकि आज से पहले उनकी माँ ने कभी ऐसा नहीं किया। आखिरकार उनकी माँ को हो क्या रहा है, लेकिन बेचारे जानते नहीं थे कि ये तो बस एक शुरुआत है क्योंकि अगली सुबह यंती की तबीयत फिर खराब हो जाती है। उन दोनों को ऐसा लगता है कि शायद यंती बचेगी नहीं, लेकिन कुछ देर के बाद यंती फिर से ठीक हो जाती है। वीरा को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार उनकी माँ के साथ हो क्या रहा है। जमाल भी किसी काम से बाहर गया हुआ है और टीनो और वीरा घर में अकेले। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे लेकिन हर बीतते दिन के साथ वीरा और टीनो उन दोनों की हालत काफी खराब हो रही थी क्योंकि कभी वीरा को किचन में एक साया दिखता था जो कि उसके पीछे भाग रहा है और कभी टीनो को रात में घर के बाहर एक साया दिखता था जो कि उसे देख रहा है। दोनों के दोनों बहुत डर चुके थे। इतना तो कंफर्म था कि उन लोगों के घर में कोई तो है, लेकिन कौन और वो चाहता क्या है कुछ नहीं पता। जहाँ पर एक तरफ ये दोनों काफी डर चुके थे, वहीं दूसरी तरफ यंती के ऊपर इन सारी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो तो हर दिन अपने लिए नए नए बॉयफ्रेंड्स बनाती जा रही थी। टीनो और वीरा को बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि उनकी माँ ने आज तक कभी ऐसा किया ही नहीं, तो अचानक से उनकी माँ को ये क्या हो रहा है। वीरा तो तब भी सच जानने की कोशिश कर रही थी लेकिन टीनो ये सारी बातें इग्नोर कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी माँ खुश रहने की कोशिश कर रही, लेकिन वीरा को धीरे धीरे शक होता जा रहा था क्योंकि हर रात उसकी माँ के कमरे से किसी साये की आवाज आती थी और आज रात वो फैसला करती है कि वो देखेगी कि आखिरकार उसकी माँ किससे बात करती है। रात होती है, वीरा नीचे की तरफ जाती है। वो ये देखती है कि उसकी माँ आईने के पास खड़ी है लेकिन आईने में उसकी माँ का अक्स नहीं बल्कि एक शैतानी साया है और वो साया वीरा को देख लेता है। वीरा ये देख के डर जाती है। वो अपने कमरे में भागती है और सोने का नाटक कर रही है लेकिन बेचारी जानती नहीं थी कि वो साया इतना बेवकूफ नहीं है। थोड़ी देर के बाद यंती उसके कमरे में आती है और उससे पूछती है तुम सोने का नाटक कर रही हो ना, मुझे सब पता है, उठ जाओ। क्या देखा तुमने, किसी को देखा है क्या तुमने, तुम मुझसे मिलना चाहती हो क्या। यंती की ये बातें सुन के वीरा को बहुत डर लग रहा है और फिर वो उसे समझाती है कि आज के बाद कभी भी मेरे पीछे मत आना वरना तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और फिर यंती अपने दोनों बच्चों को लेके नीचे की तरफ जाती है। वो उन्हें कहती है रुको, मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ, तुम दोनों दूध पियो। वीरा और टीनो दोनों को बहुत डर लग रहा है। वो दोनों मना करते हैं और तब यंती को गुस्सा आ जाता है। अपनी माँ का ये रूप उन दोनों ने आज तक कभी नहीं देखा। अब उन दोनों को यकीन हो चुका था कि उनकी माँ के साथ कुछ तो हो रहा है। क्या ये कोई साया है या फिर दवाई का साइड इफेक्ट। थोड़ी देर के बाद यंती फिर से अपने बच्चों से मिलने के लिए आती है और वो उनसे माफी मांगती है, मुझे माफ कर दो। लेकिन उसका चेहरा देख के वीरा को डर लग रहा था। अगली सुबह भी वही होता है। यंती अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जा रही है और वो अपने बच्चों से माफी मांगती है। अब तो जमाल भी लौट के आ चुका है। वीरा को अभी भी शक हो रहा है कि शायद यंती के साथ कुछ हुआ है, लेकिन बेचारी को पता नहीं था कि आज की रात उसका पूरा शक यकीन में बदल जाएगा। रात होती है और फिर से यंती के कमरे से अजीब अजीब आवाजें आ रही। वीरा अपनी माँ के कमरे में जाती है और वो ये देखती है कि उसकी माँ खून पी रही है। ये देख के वीरा डर जाती है। उसका सारा शक यकीन में बदल जाता है।
वो टीनो को सब कुछ बता देती है और वो दोनों ये फैसला करते हैं कि वो लोग उसी डॉक्टर से मिलेंगे जो कि उनकी माँ का इलाज कर रही है। अगली सुबह वो दोनों उस डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें बताती है कि उसने कई सालों से उनकी माँ को दिखाई तक नहीं है। टीनो और वीरा को समझ में नहीं आ रहा कि अगर उनकी माँ डॉक्टर से नहीं मिलती तो आखिरकार वो मिलती किससे है, और इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ उनका मामा जमाल दे सकता था। वो लोग अपने मामा के पास जाते हैं और सब कुछ पूछते हैं और मजबूरी में जमाल उन्हें सारी असलियत बता देता है। वो उन्हें बताता है कि मेरी बहन डॉक्टर्स के हाथों ठीक नहीं हो रही थी, डॉक्टर सिर्फ उन्हें दवाई दे रहे थे और दवाई से मेरी बहन की हालत बहुत खराब हो रही थी। तब मैंने ये फैसला किया कि मैं अपनी बहन को एक ओझा के पास लेके जाऊंगा और मैंने वैसा ही किया। और कमाल की बात तो ये कि जब से मेरी बहन उस ओझा से मिली तब से उसकी हालत सुधरने लगी। उस ओझा ने ही हमें कहा था कि यहाँ पर आके रहो और इसलिए हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। अब ये सारी बातें सुन के वीरा और टीनो काफी शौक में वो लोग अपने घर जाते हैं और अब यंती की हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो अपने बच्चों को बताती है कि इस ओझा ने मेरे पीछे एक जिन का साया लगाया था ताकि मैं ठीक हो सकूं, लेकिन अब ये जिन धीरे धीरे करके मुझे ही मारता जा रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। यंती की ये बातें सुन के सबके सब डर चुके हैं और फाइनली वो लोग उसे लेके उस ओझा के पास जाते हैं जिसका नाम था मेटा। मेटा उन्हें बताती है कि उसने यंती को कहा था कि ये जिन उसके पीछे है और ये उसकी सारी परेशानी सारी प्रॉब्लम दूर कर देगा। और देखो इसी जिन की वजह से तुम्हारा सैलून कितना अच्छा चल रहा है, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है और इस जिन की कीमत है खून। यंती को हर रात मुर्गे का खून पीना होगा, लेकिन अगर उसने गलती से किसी इंसान का खून पी लिया तो फिर वो जिन बेकाबू हो जाएगा और फिर वो धीरे धीरे करके सबको मार देगा। ओझा की ये बातें सुन के यंती को याद आता है कि जब डीनो के हाथ में स्क्रैच आया था तो उसका एक बूंद खून यंती के मुंह में भी चला गया था, याद है ना? भूले तो नहीं? और तब से वो जिन बेकाबू हो गया और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसकी खून की प्यास पूरी नहीं हो जाए। यंती ओझा को सब कुछ बता देती है और ओझा यंती को ठीक करने के लिए अपने साथ लेके जाती है। वो जिन को भगाने की कोशिश कर रही है, यंती चिल्ला रही है और वो जिन भी। और बाहर जमाल, डीनो और वीरा यंती के चिल्लाने की आवाज सुन रहे। काफी देर हो जाती है और फाइनली यंती बाहर आती है और वो सबको ये बताती है कि उस ओझा ने जिन को भगा दिया। सब कोई बहुत खुश है। यंती सबको लेके घर जाती है, अपने पूरे परिवार को समझाती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोग खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। सब कोई बहुत खुश है, लेकिन क्या ये सच है? आइए जानते हैं। कहानी का अगला सीन हमें ओझा के पास लेके जाता है जो कि अब जिंदा नहीं और वो मर चुकी है, यानी कि वो जिन अभी भी जिंदा है। वीरा को भी इस बात पे शक था तो इसलिए वो अगली सुबह ओझा से मिलने के लिए उसके घर जाती है और वो ओझा की लाश देख लेती है। वो डर के मारे अपने घर की तरफ आती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो जिन पूरी तरीके से यंती के ऊपर अपना कब्जा कर चुका है और उसका मकसद बस एक ही है, टीनो और वीरा का खून पीना। उसने टीनो को तो बेहोश कर दिया और अब उसका शिकार है वीरा। वीरा अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बेचारी जिन के सामने कैसे टिक पाएगी। लेकिन इससे पहले जिन उसे कुछ नुकसान पहुंचा पाता, उसकी माँ यंती अभी भी जिंदा थी। यंती की आत्मा जिन को रोक रही थी और उसी की आत्मा अपनी बेटी से कहती है, मार दो मुझे, क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूंगी ये जिन भी जिंदा रहेगा। अपनी माँ की बात सुन के डीनो यंती को मार देती है। वो जिन भी खत्म हो जाता है और जाने से पहले यंती की आत्मा अपनी बेटी को समझाती है कि जिंदगी भर अपने भाई का ख्याल रखना, और फिर वो अपने बच्चों को इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। यंती ने अपने बच्चों को अपनी जान दे के बचा लिया था। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।